क्या है? गंधमादन और माल्यवान 2 पर्वत। और राजन, मदरांचल की गोद में देवताओं का आम्र वृक्ष है। सुपार्श, कुमुद, जरूर, देवकूट, पवन, पर्यात्र, कैलाश, करवीर, त्रिसिंह, मकर, ये अनेक सौभाग्यवान पर्वत यहाँ हैं। और इन 9 वर्षों में नारायण वहां के पुरुषों पर, वहां के जीवों पर अनुग्रह करने के लिए अपने विभिन्न मूर्तियों में विराजमान रहते। और राजन, भारतवर्ष में भगवान दयावश नर नारायण रूप धारण करके कल्प के अंत तक तपस्या करते हैं। भारतवर्ष में बहुत सी नदियां हैं, बहुत से पर्वत हैं जो जीवों को पवित्र करते हैं। तभी तो देवता भी कहते हैं कि भारतवर्ष में उत्पन्न हुए मनुष्यों ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो इनको भारतवर्ष में भेजा गया है। महिमा गाते हैं देवता भी। आहो अमीशां किमकार शोभना प्रसन्न येषां स्विदतु स्वयं हरि ये जन्म लब्धां नृसुभारता जिरे मुकुंद सेवो पाइकम स्पृहाहिना। क्या कह रहे हैं देवता? जिन जीवों ने भारत वर्ष में भगवान की सेवा के योग्य मनुष्य जन्म प्राप्त किया है, उन्होंने ऐसा कौन सा पुण्य किया जो श्री हरि इन पर प्रसन्न हो गए और इनको भारतवर्ष में भेज दिया। और इस सौभाग्य के लिए तो हम भी निरंतर तरसते रहते हैं। हमको ये स्वर्ग का राज मिला है जो तुच्छ है। देवता कह रहे हैं ये स्वर्ग कुछ नहीं है। स्वर्ग में देवताओं को एक हरी माला दी जाती है। जब तक माला हरी है तब तक स्वर्ग में रहो। जहां माला सूख गई, निकलो तुम यहां से। देवता भी तरसते हैं। यह भारत वर्ष। बोलो भारत माता की। यह धरती वो जहां ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला। ये धरती वो जहां ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला। ये धरती वो जहां ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला। ये धरती वो जहां ऋषि मुनि जपते हरि नाम की माला। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हर पालक एक मोहन है और
भाग्य है, जहां ज्ञान है और जहां प्रेम है, वो है हमारा भारतवर्ष। तो देवता भी तरसते हैं, देवता भी तरसते हैं। श्री सुखदेव जी छौद्वीप तथा लोक पर्वत और सूर्य की गति का, ग्रहों की गतियों का वर्णन करते हैं। नरकों के बारे में बताते हैं कि राजन, कर्म करने वाले पुरुष 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजस और तामस। और उनकी श्रद्धा में भी भेद रहता है। स्वभाव और श्रद्धा के भेद के कारण उनकी कर्मों की गतियां भी भिन्न होती हैं। निषिद्ध कर्म करने वाले को नरक जाना पड़ता है और शुद्ध कर्म करने वाले को स्वर्ग जाना पड़ता है। यह है मनुष्यों की गतियां। श्री सुखदेव जी के मुखारविंद से नरक के बारे में सुन करके राजा परीक्षित कहते हैं कि हे भगवान, कोई ऐसा उपाय भी है कि जिससे नरक न जाना पड़े? है कोई ऐसा उपाय? तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, एक उपाय है। हे राजन, मनुष्य मन, वाणी, शरीर से पाप करता है। यदि वह उन पापों का पश्चाताप इसी जन्म में कर दे तो उसे नरक नहीं जाना पड़ेगा। हे राजन, जब तक अज्ञान है तब तक पाप वासनाएं नहीं मिट सकती हैं। तत्व ज्ञान सर्वोपरि है। भगवान की शरण में रहने वाला भक्त भक्ति के द्वारा अपने सारे पापों को भस्म कर देता है। सत्संग के माध्यम से जीवन सुधरता है। कर्म ऐसा हो जिसे करते समय प्रभु का चिंतन होता रहे, क्योंकि कर्म से ही जीवन मरण सुधरता है और कर्म से ही बिगड़ता भी है। तो कर्म क्या है? प्रधान है। कर्म करते रहो और परमात्मा को भजते रहो। कर्म प्रधान रचिरा, कर्म प्रधान रचिरा, कर्म प्रधान रचिरा, कर्म प्रधान रचिरा। जो जस कराही सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, जो जस कराही सो तस फल चाखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा, तस फल चाखा। तस फल चाखा। जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल भी मिलेगा। मन को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में लगाओ। सक्त्रिन्मनो कृष्ण पदारविन्दयो निर्वेशितं तद्गुणरागियैरिह न ते यमं पासमृतस्य तद्भटा स्वप्ने पश्यन्ति जीर्ण निष्कृता। जिसने अपने मन को भगवान श्री कृष्ण के चरणार बिंद का एक बार भी रसपान करा दिया, उसके सारे प्रायश्चित हो जाते हैं। यमदूत स्वप्न में भी उनके सामने नहीं आते हैं जो भगवान का भक्त होता है, क्योंकि भगवान के नाम में इतनी बड़ी शक्ति है। नाम लो तो बड़े से बड़े दुख भी दूर हो जाते हैं। कान्यकुब्जे द्विजकस्य दासी पति रजा मिला, नामना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषित। नाम में इतनी बड़ी महिमा है। कान्यकुब्ज नगर में एक दासी का पति रहता था जिसका नाम था अजामिल। बहुत विद्वान था, बहुत ज्ञानी था, पर क्या करें, संग के कारण, दृष्टि के कारण मन बदल गया, बुद्धि बिगड़ गई। कहाँ तो ज्ञानी, कहाँ तो हर समय भगवान की चर्चा करने वाला, आज चोरी कर रहा है, लूटमारी कर रहा है, जुआ खेल रहा है। अपनी विवाहिता पत्नी को छोड़ दिया, माँ पिता को छोड़ करके, और एक वैश्यायिक दासी के साथ रहता है, उसके बड़े कुटुंब का पालन कर रहा है। माँ पिता ने बहुत समझाया, पत्नी ने बहुत समझाया, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप, पर नहीं माना। इस प्रकार वहां रह करके बच्चों का लालन पालन करता है। आयु कितनी हो गई है? 88 वर्ष की हो गई। और कितने पुत्र थे? 10 पुत्र थे।
इनमें जो सबसे छोटा पुत्र है उसका नाम रखा नारायण, संतों के कहने पर। कहा कि जो गर्भ में संतान है उसका नाम तुम नारायण रखना। कहा ठीक है, रख देंगे भैया। तो सबसे छोटा है, सबसे लाडला है, और अजामिल का प्रेम बहुत है इस बच्चे के प्रति, होता ही है। परिवार में जो सबसे बड़ा बेटा होगा उस पर जिम्मेदारी, तो बड़ा है रे, तो घर की जिम्मेदारी देख। सबसे छोटा लाडला, सबका प्यारा, और बिगड़ता भी वही है, सबसे छोटा। जो बहुत ज्यादा लाड प्यार हो जाता है, बीच वालों की कोई गिनती नहीं है ना। बीच वाले क्या होते, बिन पैंदे के लोटे, कहीं भी लुढ़काओ उनको। मजाक कर रहा हूं, ऐसा नहीं, पर होता है बड़े पे जिम्मेदारी नहीं होता है। घर में अगर कुछ मिठाई आएगा, नहीं पहले छोटे को दो, और कहते भी हैं बड़े से विवाना और छोटे से खिलाना, छोटे को खिलाओ और बड़े का पहले विवाह। बड़ा प्रेम था अजामिल का पुत्र के प्रति, माँ बाप उसे बहुत प्रेम करते थे, और बूढ़ा अजामिल तो बाप रे मोह में फंस गया था। अजामिल बालक के स्नेह बंधन में बंध गया, उसे इस बात का पता नहीं चला कि मृत्यु सिर पर आ गई है। सोच रहा है जब मैं चले जाऊंगा तो इसका क्या होगा, मेरे बिना तो ये रह नहीं पाता है। आज बच्चा कहीं दूर चले गया था खेलने के लिए, स्वास्थ्य बिगड़ गया, तो सोच रहा है कि लगता है जाने का समय आ गया है। सोच रहा है कि मेरे नारायण का क्या होगा, कैसे खाएगा, कैसे सोएगा, मेरे बिना तो सो ही नहीं पाता है। इतने में ही अजामिल के सामने अत्यंत भयावह 3 यमदूत आ गए। विकराल रूप वाले यमदूतों को देख करके अजामिल डर गया, जोर से नारायण मुझे बचा, अपने पुत्र को बुला रहे, नारायण मुझे बचा, मुझे बचा। निस्साम्यमर्यमाणस्य पूर्वतो हरि कीर्तन भरतुर्नाम महाराजा पार्षदा सहसा पतंग। भगवान के पार्षदों ने सुना कि अरे मरते समय हमारे स्वामी भगवान नारायण का नाम ले रहा है, उनके नाम का कीर्तन कर रहा है। तुरंत दौड़ करके चले जाते हैं भगवान के पार्षद अजामिल और यमदूत के बीच में। उस समय यमदूत खींच रहे थे उसके सूक्ष्म शरीर को, भगवान विष्णु के पार्षदों ने रोक दिया। ओ भैया कहाँ ले जा रहे हो? यमदूतों ने कहा कैसे कहाँ ले जा रहे हैं, ये पापी है, इसको ले जाएंगे हम। कहा नहीं ले जा सकते हो, रोक दिया उनको। उनके रोकने पर बड़े क्रोधित हो जाते हैं यमदूत। अरे धर्मराज की आज्ञा का निषेध करने वाले तुम कौन हो, हमको रोकने वाले तुम कौन हो? भगवान के पार्षद बोले अच्छा तुम धर्मराज के सेवक हो, जरा धर्म की परिभाषा बताओ हमको। तो यमदूत कहते हैं वेद प्रणितो धर्मो यधर्मस्तद विपर्यथा वेदो नारायण साक्षात् स्वयं भूरिति सुश्रमो। वेदों ने जिन कर्मों का विधान किया है वे धर्म है, जिसका निषेध किया है वे अधर्म है। वेद स्वयं भगवान के स्वरूप हैं। जीव शरीर अथवा मनोवृत्तियों से जितना कर्म करता है उसके साक्षी हैं, उसको देखने वाले हैं। हमने कहते हैं जी किसने देखा, कौन देख रहा है? तब देखो देखने वाले कौन है? सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, इंद्रिया, चंद्रमा, संध्या, रात, दिन, दिशाएं, जल, पृथ्वी, काल और धर्म, ये क्या है? भगवान के सीसीटीवी कैमरे हैं। सोच लो, दुकान में जाते हैं सावधान आप सीसीटीवी कैमरे के सामने हैं, नहीं लिखा रहता है और हम बिल्कुल हाँ हमने हाथ बांध रखे, नहीं कर रहे हैं चोरी। डर है उस कैमरे का, जबकि नकली है, वो टूट भी सकता है, हैंग भी हो सकता है। पर ये भगवान के ऐसे कैमरे हैं, न टूट सकते हैं न हैंग होते हैं। हम कहते हैं कि किसने देखा, कौन देखने वाला है? पर ये देखने वाले हैं। तो यमदूत कहते हैं इनके द्वारा धर्म अधर्म का पता चलता है, तब दंड का निर्णय होता है। मनुष्य जिस प्रकार जितना धर्म करेगा उसको वैसा ही फल मिलेगा, जितना अधर्म करेगा उसको वैसा ही दंड मिलेगा। हे देवताओं, ये अजामिल तुम भी तो जानते हो, पहले बहुत ज्ञानी था, विद्वान था, भगवान का भक्त था। एक दिन पिता ने कहा कि जंगल जाओ, समिधा लेकर के आओ, कुशा लाओ, पुष्प लाओ। ये गया, मार्ग में देखा कि व्यभिचार हो रहा है, एक स्त्री पुरुष व्यभिचार में लगे हैं। इसके मन में वही दृष्टि बैठ गई, इसकी आंखों में वही दृष्टि बैठ गई और उस दासी को अपने साथ लेकर के आ गया। कुकर्म में जो लीन रहा, भजन छोड़ दिया, संध्या वंदन छोड़ दी, दासी के साथ रहा, उसी के जो परिवार का पालन करता रहा। और चलो अगर ये अपने पापों का पश्चाताप भी करता तभी भी हम इसे छोड़ देते,
इसने पश्चाताप भी नहीं किया है, इसलिए अब हम अपने महाराज यमराज के पास ले जाएंगे और वहां इसको दंड दिया जाएगा, फिर जाकर के ये पवित्र होगा। भगवान के पार्षद कहते हैं, यमदूतों बड़े आश्चर्य की बात है, धर्मराज के सेवक होकर के कैसे अधर्म की बात कर रहे हो? अगर रक्षक शासक समदर्शी और परोपकारी है और प्रजा के साथ भेदभाव विषमता का व्यवहार करे तो फिर प्रजा किसके पास जाएगी?